बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के धाकड़ और बाहुबली नेताओं में शुमार बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने शब्दों से बड़ा धमाका कर गए। लेकिन इस बार उन्होंने जो सियासी बम फोड़ा है उसकी गूंज दूर तलक सुनाई देगी, यानी कि 2029 तक। और इस धमाके से कहीं न कहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं की धड़कनें बढ़नी लाजमी है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बवालिया बयान। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी टिकट दे या ना दे, वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अगला लोकसभा चुनाव तो वो लड़के ही रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर बीजेपी टिकट देकर उन्हें चुनाव लड़वाएगी तो उसका धन्यवाद, वरना तो वो पैदल ही चुनावी मैदान में उतर पड़ेंगे। गोंडा में बीजेपी के दिग्गज नेता का दावा है कि देवीपाटन मंडल में आज भी उनका जनाधार पहले जैसा मजबूत है और वहां की जनता उन्हें ही अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने जनता के भरोसे 2029 के चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि जिस बीजेपी में बृजभूषण शरण सिंह है, उसी पार्टी को लेकर उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है कि बीजेपी शायद उन्हें टिकट ना दे। तो जानकारों की माने तो इसके पीछे महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण वाला मुद्दा छिपा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। लंबे समय तक ये मामला कोर्ट और मीडिया की सुर्खियों में रहा और इसी विवाद के चलते बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। उनके जगह पार्टी ने ये सीट उनके बेटे करण भूषण सिंह को दी, जो फिलहाल कैसरगंज से बीजेपी सांसद है। तो 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह का ये ऐलान राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर चुका है। अब जनता उनके इस तेवर को कैसे देखती है, ये आने वाला समय बताएगा और इस सवाल का जवाब भी तभी मिलेगा कि बीजेपी उन्हें फिर मौका देगी या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।